आप देख रहे हैं सहारनपुर ग्रामीण। और सहारनपुर ग्रामीण एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गांव के मुद्दों को गांव के लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। और खास तौर से इस समय जो प्रधानी पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वो गांव में किस तरह का विकास करना चाहते हैं, बेसिक मुद्दे क्या है, वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, उनकी हकीकत कितनी है और अफसाना कितना है, ये सभी बातें, इन्हीं सभी मुद्दों को अपने ग्रामीण दर्शकों तक पहुंचाने में सहारनपुर ग्रामीण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस समय हम लोग हैं जनपद जिला शामली का एक गांव पड़ता है, एक ऐतिहासिक ग्राम पंचायत है चौसाना, जो ब्लॉक ऊन में पड़ता है। और वहीं पर ये एक मंदिर परिसर है। इस मंदिर परिसर में ये बहुत इंपॉर्टेंट गैदरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सियासी और सामाजिक गुफ्तगू की एक मीटिंग है, जहाँ से गुजरते हुए अचानक हमारे मन में ख्याल आया कि उनसे बात की जाए और वो किस तरह के मुद्दे और किस तरह के ख्यालात रखते हैं इस गाँव के प्रति। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज गोस्वामी। मनोज गोस्वामी जी, आप यहाँ पर जो सब लोग बैठे हुए हैं, क्या कोई विशेष प्रोग्राम है, क्या मीटिंग है? कोई प्रोग्राम नहीं है, भाई बैठे हैं, सब मिलजुल के एक जगह बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, चर्चा चल रही है। काहे की चर्चा चल रही है? गांव के विकास कार्यों की चर्चा चल रही है। अच्छा, इस बार जैसे इलेक्शन की सरगर्मियां है ग्राम पंचायत में, तो क्या आप भावी उम्मीदवार हैं? जी, मैं भावी उम्मीदवार हूँ। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हो? मुद्दे तो गांव के बहुत सारे मुद्दे हैं जी, पर मेन मुद्दा पहले सफाई का है, सफाई व्यवस्था सुचारू करने का है। और फिर पानी की व्यवस्था सही नहीं है गांव में, ये करनी है, घर घर पानी पहुंचाना है। और जी गांव गलियों में सफाई कर्मचारी की व्यवस्था, जहाँ पे कूड़ेदान लगाए जाएंगे कूड़े के लिए। अभी वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है ग्राम प्रधानी, ये ग्राम पंचायत का, उसमें जो बेसिक कमी आपको नजर आती है वो क्या क्या है? बेसिक कमी तो बहुत है जी। प्रधान गांव में मिलता नहीं है। कहाँ रहते हैं? प्रधान तो करनाल है जी। तो ये प्रधान का निवास करनाल और प्रधानी वो चौसाना में, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको समझाइए आप। हमारा गांव, हमारी ग्राम पंचायत अनाथ है जी फिलहाल, टोटल अनाथ हो चुकी है। तो कभी आप कांटेक्ट करते हैं क्या प्रधान जी? आपकी बात सुनते हैं? प्रधान मिलते ही नहीं, कांटेक्ट जिससे करें। नहीं, कोई कांटेक्ट नंबर होगा? कांटेक्ट नंबर तो है, मिलते तो नहीं। सब जी जब भी गांव के लोग जाते हैं, कोई मोड़ लगवान जाता है, किसी को लेटर पैड की जरूरत है, किसी को किसी काम की जरूरत है, किसी को कोई समस्याएं हैं, जो जाते हैं तो मिलते ही नहीं। करनाल से चौसाना से करनाल की जो दूरी है वो कितनी है? 25 किलोमीटर है जी। तो गरीब आदमी कैसे जाएगा वहाँ? गरीब आदमी जाता ही नहीं, प्रधान तक जाने में 2 चक्कर मारेगा, तीसरे में जाता ही नहीं वो। तो आपने किसी संबंधित अधिकारी या आगे कोई शिकायत दर्ज कराई है कुछ लोगों को लेकर? शिकायत दर्ज करवाई, बीडीओ को कहा, सेक्रेटरी को कहा, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। कई दफ़ा मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी गई, पर कोई कहीं सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस समय योगी आदित्यनाथ जी की एक अच्छी सरकार चल रही है और उसमें सिस्टम बड़ा एक्टिव है, आप इनएक्टिविटी की बात कैसे कर रहे हैं? एक्टिविटी की बात तो ऐसी है जी, प्रधान के यहाँ जाते हैं तो सुनवाई तो होती नहीं। बीडीओ साहब को कहा, बस ये मैं भी टरका दिया, जनता को भी, हमें भी टरका दिया उन्होंने। चलिए पहले कुछ और लोगों से बात कर ले। अपना नाम बताइए। नाम। सुनील है ये। आप भी नाम? परवेश कुमार। सुनील जी, गांव के जो जातीय समीकरण है वो बताइए आप क्या है? जातीय समीकरण, यहाँ तो 36 बिरादरी गाँव है ये। तो किस तरह से बोलते हैं अलग अलग कास्ट? अलग अलग कास्ट के इस बारे में तो मुझे कुछ पूरी जानकारी है। आप भी नाम बताइए। मेरा नाम संजीव सैनी है। गांव की बुनियादी समस्या क्या कहेंगे इस बार? बुनियादी समस्या तो यही है कि विकास का मतलब ठीक ठाक हो जा, पानी की व्यवस्था सही हो जा, झाड़ू वगैरह नालों की सफाई हो जा, बस यही है प्रधान का। तो आप नाम? सोमपाल कश्यप। तो आप एक नए कैंडिडेट के साथ हैं, तो पिछले कैंडिडेट से क्या उबाऊपन रहा है, क्या समस्याएं रही है कि आपको दूसरे कैंडिडेट को चुनना पड़ा? भाई यही समस्या है जी, जो इन्होंने बताई, मैं समस्या जो कि तो ही है जी। एक आध को आप भी बताइए जो नहीं बताई गई है। पहले तो बात, मेन मुद्दा तो यही है कि वहाँ पे जामे, वहाँ प्रधान मौजूद नहीं मिलते। अच्छा, दूसरी बात फिर विकास कार्य में भी कुछ नहीं हो रहा जी। युवा भी हैं, लड़के भी हैं, अपना नाम बताइए। विवेक। क्या कहेंगे इस बार जो कार्यकाल रहा है प्रधानी का? क्या कोई समस्या है आपकी? मैं तो कोई खेल का मैदान? हाँ, इधर कोई स्पोर्ट का वगैरह की चीज भी नहीं है। तो क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह का कैंडिडेट चुनना चाहेंगे?
अच्छा ही होना चाहिए कैंडिडेट। नाम बताओ। आशीष। क्या कहना चाहेंगे? खेल का मैदान वो नहीं है, पानी की व्यवस्था। नाम। मेरा नाम अंकित कुमार। यहाँ पे जो गांव के वो सिस्टम है जी बहुत बेकार है। मतलब कोई भी गांव में आप सड़कें देख लो या नाली वगैरह देख लो, कोई सफाई नहीं है। क्या आपने प्रधान जी से कभी कांटेक्ट किया है? प्रधान जी से क्या, हम तो सचिव से कांटेक्ट रखे हैं। जब प्रधान जी यहाँ पे मिलते हैं तो कांटेक्ट कैसे करें उनसे, आप ये बताओ। ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि जनप्रतिनिधि का उपस्थित न होना जनता के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो आपने कोई समाधान तलाशने की कोशिश नहीं की? समाधान क्या जी, जब नया कैंडिडेट होगा दोबारा प्रधान का इलेक्शन होगा, जब भी कुछ समाधान होगा इसके बारे में। तो पिछला मतलब जो इलाज है वो लाइलाज हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप बताइए। नाम विकास कुमार है जी। कहेंगे क्या जी, हमारे गांव में जो सबसे बड़ी जो परेशानी है सिर्फ विकास की है। हमारे गांव में ना तो प्रधान है, क्योंकि हमने भी किसी उम्मीद से ही उम्मीदवार चुना था वो, और जब ये टाइम पे नहीं मिलते, हमें कोई भी समस्या है तो नहीं टाइम पे मिलते, फिर बताओ किसे गई। मेरा नाम बिल्लू है जी। क्या बुनियादी समस्या है? बुनियादी समस्या तो ज़्यादा करें भाइयों ने पता जी, आपको नहीं मालूम, आप बताइए। मेरा नाम आकाश कुमार। बस समस्या है तो आपको पता चली गई है, प्रधान की है। मेन तो प्रधान की वो है कि प्रधान की मौजूदगी गांव में कृष्णपाल। बस अब की बार चाह रहे हैं हम नया युवा प्रधान चुने। हमारे जो ये है कि विधवा पेंशन और ये शमशान घाट दो चार। ओके, प्रधान की अनुपस्थिति एक बड़ी चिंता का विषय है इस आपकी पूरी सभा के अंदर, क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, प्रधान की अनुपस्थिति तो ग्राम में होनी जरूरी है, लेकिन अनुपस्थिति या उपस्थिति? मैं कह रहा अब उपस्थिति होना जरूरी है, लेकिन ग्राम में अनुपस्थिति ज्यादा है। अब कोई हमें काम होगा तो हम करनाल थोड़ा ना जाएंगे प्रधान जी के पास। भाई जनता तो उनके आवास पे जाएगी ना, जब वो आवास पे नहीं मिलेंगे तो जनता तो दर दर भटकेगी। लेकिन भाई जनता ने भी अब की बार मन बना रखा कि कोई दूसरा ही प्रधान चुना जाए। भाई युवा प्रधान हो जो विधवा पेंशन जैसे मुद्दों पे या वृद्धा पेंशन जैसे मुद्दों पे, सड़क पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और खेल मैदान जैसे कार्यों पे, शमशान घाट पे, इन पे कार्य करे। जनता ऐसे उम्मीदवार को चुनने जा रही है अब की बार। अहम बात ये निकल के आई है कि जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो यही वोटर्स, वही मतदाता जो बाद में शिकायतों के अंबार लिए होते हैं, जिनको दंश और पीड़ा झेलनी होती है, वही लोग पता नहीं किस बहकावे में आ जाते हैं और किस लालच में आ जाते हैं। और अमूमन जो सहारनपुर ग्रामीण है उसने लगातार गांव का विजिट किया है, दौरा किया है। 70 से 80% जनप्रतिनिधि जो प्रधान के रूप में वहां पर अपनी दावेदारी ठोककर प्रधान बन जाते हैं, वो अपने बच्चे शहर में शिफ्ट करके खुद शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है, एक ऐसी विडंबना है जो उत्तर प्रदेश वेस्ट में अपने आप में एक विकराल रूप धारण कर चुकी है और इस तरफ कोई भी संबंधित अधिकारी का कोई नजरिया नहीं है। ये जितने लोग, एक बार कैमरे के जरिए बताइए कि इनकी कितनी पीड़ा है। अनुपस्थिति बताई है, उन्होंने कैमरे के जरिए अनुपस्थिति बताई है। ऑन कैमरा प्रधान जनप्रतिनिधि की अनुपस्थिति बताना ये कोई छोटी बात नहीं है। और पिछले 4 साल 6 महीने हो चुके हैं उनको इस दंश को झेलने के लिए। अगर चौसाना से सहारनपुर ग्रामीण को कोई संबंधित अधिकारी सुन रहे हैं तो इन लोगों की, इन लोकतंत्र के इन नागरिकों की, जिन्हें यहाँ पर सम्मान पाने का पूरा अधिकार है, जिन्हें जीने का पूरा अधिकार है, जिन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं का लाभ उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों से वो वंचित है क्योंकि जनप्रतिनिधि अनुपस्थित है। और जनप्रतिनिधि की एब्सेंस में ये सब लोग इतने पीड़ित हैं क्योंकि करनाल की दूरी यहाँ से 25 किलोमीटर है और 25 किलोमीटर जाना एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है, कितना दुश्वार है। अगर वो अधिकारी जो एसी में बैठे हुए सुन रहे हो वे कभी इनके दंश को आके देखे, इनकी मजबूरियों को आके देखे, तो एक बार फिर इन वोटर्स ने, इन मतदाताओं ने एक कुछ नए कैंडिडेट्स के दामन थामे हैं। अब वो नए कैंडिडेट उनके लिए कितने खरे उतरते हैं, उनकी उम्मीदों पर, उनकी आशाओं पर, उनके विश्वास पर, ये तो वक्त और समय के दामन में छोड़ के चलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए सहारनपुर ग्रामीण में। मैं मोहम्मद अकरम, शुक्रिया, थैंक यू।